बॉलीवुड के मशहूर लिरिसिस्ट जावेद अख्तर को लेकर एक बड़ा हंगामा खड़ा हो चुका है। और ये हंगामा किस मौजू से रिलेटेड है और जावेद अख्तर की क्या सोच है, क्या राजनीति है और क्या आइडियोलॉजी है, इस सिलसिले में हम आपसे आगे बात करेंगे। सबसे पहले इस घटना से रिलेटेड ये बात, जावेद अख्तर से रिलेटेड हंगामा उस वक्त खड़ा हो गया जबकि वेस्ट बंगाल की उर्दू एकेडमी ने जावेद अख्तर को एक मुशायरे के लिए 1 सितंबर 2025 को बुलाया था, इनविटेशन दिया था। इस इनविटेशन की खबर सुनते ही दो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने, इसमें जमीयतुल उलमा हिंद और दूसरा वाहियान फाउंडेशन ने उर्दू एकेडमी के इस इनविटेशन को और जावेद अख्तर की प्रेजेंस को, मौजूदगी को वेस्ट बंगाल के इवेंट पर अपोज किया। उन्होंने खत लिखा और जावेद अख्तर की जो इंसल्टिंग रिमार्क्स हैं, जो इस्लामिक फेथ के बारे में, अल्लाह के बारे में, खुदा के बारे में, पैगंबर के बारे में या शरिया के बारे में, उन सब को बताते हुए कहा कि ऐसे लोग को उर्दू एकेडमी के मंच पर नहीं आमंत्रित करना चाहिए। वही वाहियान फाउंडेशन ने कहा है कि हमने उन्हें पब्लिक डिबेट के लिए इनवाइट किया था। इन दो लेटर के बाद वेस्ट बंगाल की उर्दू एकेडमी ने वो मुशायरा को कैंसिल कर दिया बिना कोई वजह बताए। ऐसा माना जा रहा है कि इनकी ओपोजिशन की वजह से ही ये जावेद अख्तर के मुशायरे को कैंसिल किया गया। इस कैंसिलेशन के बाद लेफ्ट लिबरल के बड़े आलमबरदार वो न सिर्फ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को पर अटैक किया, बल्कि जो मुसलमान हैं उन पर भी अटैक किए। कहने लगे कि ये फंडामेंटलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट है जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए बड़ा खतरा है। इसके मुकाबिल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि जावेद अख्तर की जो स्टैंड्स है, जो व्यूज़ हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जावेद अख्तर जो है वो अक्सर सिर्फ इस्लामिक फेथ को ही टारगेट करते हैं, वो किसी और रिलीजन को टारगेट नहीं करते हैं। दूसरी तरफ जावेद अख्तर जो है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उसके रिलीजियस सिंबल्स और रिलीजियस फेथ को एडॉप्ट भी करते हैं और इसको पब्लिकली इसको एक्सप्रेस भी करते हैं। इवन दो कि वो अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, एथिस्ट होने के बावजूद वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के, हिंदू कम्युनिटी के रिलीजियस सिंबल्स जैसे भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम, ये सारे जो हिंदू रिलीजियस स्लोगन्स है जिनका जड़ रूट जो है हिंदू रिलीजन से ही मिलता है, इन सारे स्लोगन्स को जावेद अख्तर ने एडॉप्ट किया है। और दूसरी तरफ वो अक्सर इस्लामिक फेथ को टारगेट करते रहते हैं। और जावेद अख्तर के जो प्रॉब्लमेटिक व्यूज़ है उनको भी लोग सामने ला रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे कि वो कश्मीरी स्टूडेंट को कॉलेज से बर्खास्त करने की डिमांड कर रहे थे जब वो पाकिस्तानी टीम के सपोर्ट में सेलिब्रेट कर रहे थे। जावेद अख्तर ने मुसलमानों के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, उनको जो घर नहीं मिलता है, उसको भी जस्टिफाई किया है। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि उनकी वाइफ शबाना आज़मी को फ्लैट नहीं दिया गया था इसलिए कि वो एक मुसलमान थी, तो जावेद अख्तर ने उसके जवाब में तर्क दिया, उनको जस्टिफाई करते हुए कहा कि वो लोग थे जो उनको जो शबाना आज़मी को घर नहीं दिए थे, ये वो लोग थे जिनको पाकिस्तान से निकाला गया था। हालांकि ये उस वक्त की बात है जबकि पार्टीशन हुआ था, लेकिन अभी भी मुसलमान को ऐसे सोसाइटी में जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी है उनको घर नहीं दिया जाता। हाउस डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये इस पर बहुत सारी रिपोर्ट भी आ चुके हैं और बहुत सारे पब्लिक फिगर्स भी कह चुके हैं कि इवन सैफ अली खान, इमरान हाशमी और कई ऐसे लोग हैं जो कह चुके हैं उनको घर नहीं दिया गया सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान हैं।
तो मुसलमानों के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं घर नहीं देने की, उसको भी जावेद अख्तर जस्टिफाई करते हैं। और उनके एथिज्म पे बड़ा सवाल उठता है। अगर वो ये कहते हैं कि वो इस्लामिक फेथ को इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि वो एक एथिस्ट है, वो खुदा पे इनकार नहीं, वो मज़हब को नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते हैं, तो दूसरी तरफ वो जो हिंदू रिलीजन है और उनके सिंबल्स हैं और उनके खुद गॉड हैं, देवी देवता हैं, उनको उनकी तारीफ करते हैं और वो उनके स्लोगन्स को एडॉप्ट करते हैं, पब्लिकली एडॉप्ट किए हैं। और जैसे कि जय श्री राम, जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सारे स्लोगन। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो इनके एथिज्म में देखे जाते हैं, ये इनकी तरफ भी इशारा, इनकी तरफ भी लोग ध्यान दिला रहे हैं, जिसकी वजह से जावेद अख्तर की मुखालफत हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि जावेद अख्तर की पॉलिटिक्स और जावेद अख्तर की आइडियोलॉजी क्या है, वो किस तरफ लीन करते हैं। क्या वो एक हिंदू मेजोरिटेरियन सोच के आदमी है या वो लेफ्ट लिबरल सोच के आदमी है। अगर वो लेफ्ट लिबरल सोच के आदमी है तो लेफ्ट लिबरल में की आइडियोलॉजी ये है कि वो मेजोरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद की मुखालफत होती है और माइनॉरिटी के हक की लड़ाई लड़ती है, माइनॉरिटी के हक में बोलती है। लेकिन जावेद अख्तर के जो सारे स्टैंड हैं जो उन्होंने लिए हैं पब्लिकली, उसे लगता नहीं है कि वो लेफ्ट लिबरल पॉलिटिक्स के के अलंबरदार हैं। वो एक बहुसंख्यकवाद मेजोरिटेरियन व्यूज़ के सपोर्ट में है, मेजोरिटेरियनिज्म के सपोर्ट में है। वो मेजोरिटी के फेथ को टारगेट नहीं करते हैं, उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं, उनके रिलीजियस स्लोगन्स को एडॉप्ट करते हैं और उनके साथ साथ जो माइनॉरिटी की फेथ है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी जिसके खिलाफ जुल्म होता है, जो कमज़ोर स्थिति में है इस देश में, जो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली कमज़ोर हैं, उनको वो मुस्तकिल और हमें अक्सर टारगेट करते हैं। उनके फेथ को, उनके कल्चर को, उनके रिलीजन को, उनके सिंबल्स को, ये सब को वो हमेशा टारगेट करते हैं पब्लिकली। कि अगर वो एथिस्ट है, अपने आप को कहते हैं एथिस्ट है, तो फिर जब एथिस्ट हैं तो रिलीजियस सिंबल, हिंदू रिलीजियस सिंबल को एडॉप्ट करने का क्या मतलब बनता है। अगर आप एथिज्म का मतलब वो किसी भी मज़हब, किसी भी अकीदे या फेथ के ख़िलाफ़ है, वो ऐसे सिंबल्स, ऐसे रिलीजियस सिंबल्स को एडॉप्ट क्यों करते हैं। और वो मेजोरिटेरियन फेथ जो है, जो उसको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, उस पर उसके पब्लिकली जिस तरह से वो इस्लामिक फेथ को, मुसलमान के फेथ को हमेशा अपने एक रेटोरिकल अंदाज में, एक हेटफुल अंदाज में, कोई क्रिटिक नहीं करते, कोई क्रिटिसाइज नहीं करते, बल्कि वो वर्बली अटैक करते हैं इस्लामिक फेथ को। रेटोरिक होता है अक्सर, ना कोई क्रिटिसिज्म होता है, ना कोई मीनिंगफुल क्रिटिसिज्म होता है, बल्कि एक ऐसे रिमार्क्स होते हैं जिनसे नफरत पैदा हो, जैसे इस्लाम के खिलाफ नफरत पैदा हो, या मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा हो, या मुसलमान की जो रिलीजियस पर्सनालिटी है उनके खिलाफ नफरत पैदा हो। इस तरह के रिमार्क्स वो इस्लाम और मुसलमान के बारे में करते हैं। तो वही दूसरी तरफ वो बहुसंख्यकवाद के बारे में, जो मेजोरिटी रिलीजन है, मेजोरिटी कम्युनिटी है, उसकी तारीफ करते हैं, उनको एक अच्छी कम्युनिटी, एक सबसे अच्छी कम्युनिटी बताते हैं। अलग अलग मौके पे ऐसा उन्होंने किया है।
तो ये क्या पॉलिटिक्स है उनकी, क्या क्या एथिज्म है, कैसा एथिज्म है, वो कैसा एथिज्म है जो कि वो मेजोरिटी रिलीजन भा जाता है लेकिन माइनॉरिटी रिलीजन नहीं भाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जावेद अख्तर अक्सर मीडिया में उनको पब्लिक डिबेट के लिए खासकर पॉलिटिकल इश्यूज पे बुलाया जाता है। सवाल ये है कि क्यों बुलाया जाता है जावेद अख्तर को। जावेद एक लिरिसिस्ट है जो स्क्रीन राइटर है। अपने स्क्रीन राइटिंग की वजह से वो फेमस हुए। उन्होंने कई मशहूर फिल्मों की स्क्रीन राइट को मशहूर फिल्में लिखी हैं, जैसे जंजीर हुआ, दीवार हुआ, ऐसी मशहूर फिल्में उन्होंने लिखी। तो क्या इसकी वजह से उनको पॉलिटिकल डिबेट में बुलाया जाता है? क्या इंटरटेनमेंट जो जर्नलिस्ट है वो उनका इंटरव्यू लेते हैं इन फिल्मों के बारे में बात करने के लिए, जो बॉलीवुड के बारे में बात करने के लिए, इस वजह से उनको बुलाया जाता है? नहीं, इस वजह से नहीं बुलाया जाता है। उनको पॉलिटिकल डिबेट में बुलाया जाता है। पॉलिटिकल डिबेट में वो भी वैसे इश्यूज में जिसका ताल्लुक मुसलमान से हो, जिसमें वो जाके मुसलमान स्टेट इशू में जाके मुसलमान को ही क्रिटिसाइज करते हैं, उन पर अटैक करते हैं। मीडिया में जो इनविटेशन होता है, बीइंग ए जर्नलिस्ट, हमें मालूम है कि जर्नलिस्ट या एंकर उन लोगों से बात करती है जो किसी भी एक्सपर्ट, किसी भी इशू के एक्सपर्ट हों। अगर एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिक्स ताल्लुक से उनकी महारत है, तो उनको पॉलिटिकल इशू पे बुलाने के लिए, पॉलिटिकल इशू पे बात करने के लिए बुलाते हैं। या नहीं तो पॉलिटिकल लीडर हों या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों, जो कि अगर वो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है तो इकोनॉमिक एक्सपर्ट के माहिरीन को बुलाते हैं। अगर सोशलिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, इन सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है ताकि इन इशू के तमाम नुआंसेज हैं उन पे बात कर सके। कि जावेद अख्तर किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, उन्हें मीडिया में क्यों बुलाया जाता है? वो ना पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, ना वो इकोनॉमिक में एक्सपर्ट है, ना वो सोशलिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, ना वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। उन्हें पॉलिटिकल डिबेट में, पॉलिटिकल इंटरव्यू से क्यों लिया जाता है? सिर्फ इस वजह से मेरी बात समझ में आती है, इस वजह से लिया जाता है कि वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं। मीडिया को ऐसे लोग ही चाहिए, आज से नहीं, एक चलन बन चुका है तकरीबन 9/11 से, कि जो लोग पब्लिकली मुस्लिम को क्रिटिसाइज करते हैं उन्हें मीडिया में प्रमुख स्थान दिया जाता है। ऐसे मुस्लिम्स को ज़्यादातर बुलाते हैं जो कि इस्लाम को टारगेट करते हैं, जो इस्लामिक फेथ को टारगेट करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। सिर्फ इस वजह से जावेद अख्तर को टीवी डिबेट्स, न्यूज़ चैनल डिबेट्स में बुलाया जाता है। अगर वो उनकी एक्सपर्टाइज है स्क्रीन राइटिंग जावेद अख्तर की, तो उन्हें इंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट स्क्रीन राइटिंग के बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाते हैं, उन्हें फिल्मों के बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाते, बल्कि उनको बुलाते हैं मुसलमान के इशू पे बात करने के लिए। मुसलमान के इशू पे बात करने के लिए मुस्लिम लीडर को बुलाया जाता है, जो लोग मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो लोग मुस्लिम्स के लिए काम करते हैं, एक्टिविस्ट हैं। जावेद अख्तर इनमें से कुछ भी नहीं है, फिर भी उन्हें, और वो कह चुके हैं उनका इस्लाम और मुस्लिम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपने आप को मुसलमान नहीं कहते, एथिज्म कहते, उसके बावजूद उन्हें मुसलमान इशू पे बात करने के लिए पब्लिक मीडिया में बुलाते हैं।